टुडे वी गोना स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें इससे पहले हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसको बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करोगे, जैसा कि आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव में यूज़ करा था, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लिए होंगे, नहीं करी हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट टेंस में, और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट का किया जाएगा कहीं, तो इसलिए आप वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद कर लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली लगेगा ही। पहला सेंटेंस हमने बनाया है, क्या वह अपना काम कर चुकी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, काम कुछ हो चुका, जो काम हो गया उसके बारे में बात हो रही है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आपको सब्जेक्ट पता है सेंटेंस में क्या है तो आप ईजिली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में करता होता है, जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है, जो मेन होता है ना, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, जो करता है काम में। तो इसमें है क्या वह अपना काम कर चुका, तो इसमें काम कौन कर चुका, किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में। तो इसलिए वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, क्योंकि कर चुका है। अगर चुकी आता तो शी का यूज़ कर लेते अपन, तो ही है, और ही से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो जो कि ही के अंदर ही के साथ क्या लगती है, हैज़। सेकंड फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी यू दे लगता है, और ही थर्ड पर्सन में आता है, तो इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है, हैज़ ही, क्योंकि हमें सब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने पहले ढूंढ लिया था हैज़ ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या काम करना होगा इसमें, कर चुका, तो करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, हैज़ ही डन, क्या कर चुका वो, अपना काम, हिज वर्क, हैज़ ही डन हिज वर्क। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड। क्या तुम खाना खा चुके हो। अगर हम किसी से पूछें क्या तुम खाना खा चुके हो, इसे हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन खा चुका, तुम खा चुके, तो तुमको कहते हैं यू, और यू से पहले यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हर उसमें टेंस में यू मत कीजिएगा, यू के साथ सिर्फ हैव का यूज़ किया जाता है। यू के साथ अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसमें हैव का यूज़ किया जाता है क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ यू, हैव यू, क्या कर चुका हो, खाना खा चुका, खा चुका, खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हैव यू ईटन, क्या खा चुका हो, खाना खा चुका, फूड, हैव यू ईटन फूड, और क्वेश्चन मार्क। लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आगे आपको बनाने हैं। तो क्या तुम अब तक 50 वीडियोज़ बना चुकी हो। ओके, हैव यू, सॉरी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में, तुम बना चुकी हो, तो फिर तुम हुआ, तुमको यू कहते हैं, और यू के साथ हैव लगता है, तो हैव यू। उसके बाद क्या कर चुके हो, बना चुकी हो, बनाने को मैक बोलते हैं, और मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड। हैव यू मैड, क्या कर चुके हो, 50 वीडियोज़ बना चुके हो, तो हैव यू मेड 50 वीडियोज़। अब इसके अंदर एक चीज़ और बोली थी, अब तक, अब तक को बोलते हैं सो फार। हैव यू मेड 50 वीडियोज़ सो फार, क्या तुम अब तक 50 वीडियोज़ बना चुके हो। ओके, आज की क्लास नहीं थे।